आदाब नाज़रीन, इस वक्त मैं चेका रोड पर मौजूद हूँ और मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद असलम जो बीजेपी स्पोर्ट्स हेल्थ कन्वीनर डिस्ट्रिक्ट डोडा है। तो यहाँ पर बड़े इश्यूज़ है इस इलाके के। रोड का इशू है, बिजली का इशू है, पानी का इशू है, जो बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं। तो असलम साहब से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इनकी प्रॉब्लम्स है, क्या जेन्युइन इनकी के इश्यूज़ है और किस हद तक जो है प्रशासन या सरकार इसको पूरा करने की कोशिश कर रही है। तो असलम साहब, खैर वक्त में आपका बताइए, क्या इश्यूज़ हैं आपके यहाँ पर? ये मीडिया पे आने का यही मुद्दा है कि मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपका शुक्रिया अदा करता हूँ मीडिया वालों का कि आप ऐसे मौसम में, ऐसी हालत में, ऐसी सर्दी में आप हमारे पास आए। आप इतना देखिए, अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट है कि ये देखो जी, ये तारे जो है कहाँ पे बिछाई गई है। कोई बच्चा कैमरा मैन ने थोड़ा सा दिखाया कि ये देखिए आप यहाँ पर जो है पोल जो है लकड़ी के पोल, मुझे लगता है 10-20 साल पहले के पोल है। 30 साल का पहला पोल है और ये ट्रांसफार्मर जो इसके साथ भी आप देखिए लकड़ी का पोल यहाँ पर लगा हुआ है। हालांकि ये जो है स्टील का होना चाहिए था, लेकिन अभी भी आज की डेट में ये लकड़ी का पोल है और तार जो है बिल्कुल आप देख सकते हैं नियरली 6 या 8 फीट की दूरी पर है। अगर कोई गाड़ी में अगर बड़ी गाड़ी आएगी, मुझे लगता है ये तार जो है एचटी लाइन के साथ वो लगेगी। तो ये तो समस्या है। आप मुझे बताइए कि क्या प्रशासन यहाँ पर क्यों नहीं काम कर रही है, सरकार यहाँ पर क्यों नहीं काम कर रही है? सर, हमारी यही तो रिक्वेस्ट, हम एलजी साहब से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि वो फौरन से फौरन इस पे कार्रवाई की जाए। ये देखिए, यहाँ पे इतना, अगर 4 साल का बच्चा भी होगा वो भी हाथ लगा सकता है इस पे कि अगर उस बच्चे की जान चली जाए, या कोई भेड़ बकरी वाला या कोई माल अवेशी वाला है। ये देखो मकान कितने नजदीक हैं, ये हाई सेकेंडरी है, नीचे स्कूल है। हमारा कैमरामैन से मेरी रिक्वेस्ट कि अपना कैमरा घुमा के देखिए ये कितनी हाई सेकेंडरी कितनी नजदीक है। अगर इस हाई सेकेंडरी का कोई बच्चा, ये रास्ता है यहाँ से, अगर कोई बच्चा ऐसे हाथ लगाए, क्या उस बच्चे का क्या होगा? तो मेरी यही गवर्नर साहब से भी अपील करता हूं मैं। डिस्ट्रिक्ट डोडा जी जो हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब हैं, वो बहुत ऑनेस्ट ऑफिसर हैं, तो मैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट करता हूं। ये मेरी उनसे हाथ जोड़ के मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा सर कि यहाँ पे देखो रोड की हालत देखिए। 4 बार मैं खुद ये रोड तो बिल्कुल यहाँ पे जीरो है। तो उसके बाद देखिए सर, ये पाइपों की बात रही, पानी की बात, ये देखो पाइपें कहाँ से बिछाई है। सारा पानी इस जमीन में चलता है और सब जितनी भी जमीन ये सारी बर्बाद है। ये मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ सर कि अपने कैमरामैन से यही मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा। थोड़ा सा कैमरा दिखाइए यहाँ पे दिखाइए, पहले तार दिखाइए कहाँ से लटकी हुई है तार, और यहाँ से जो पाइप से शायद कैमरे में ना है, लेकिन पाइप जो है बिल्कुल टूटी फूटी है। सड़क की क्या हालत है। हायर सेकेंडरी यहाँ है लेकिन रास्ता नहीं है। ट्रांसफार्मर है तो पोल की क्या हालत है। अच्छा बताइए, और क्या क्या समस्या है? और मेरी समस्या ये है कि रूरल ऑफ डिपार्टमेंट से भी यही मेरा फिर रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप, मुझे लगता है मेरी आवाज शायद एलजी मनोज सिन्हा तक चली जाएगी, क्योंकि आप थोड़ा सा इन पे भी लगाम कसिए। जो ये हमारे रूरल ऑफ डिपार्टमेंट है, लोगों का मटेरियल का पैसा अभी इस वक्त गड़प किया जा रहा है और कुछ लोगों ने काम किया। देखो हमारे साथ ये है तारिक साहब है, इनका भी काम किया, अभी तक इनका कोई पैसा नहीं, इनवाइस से कोई नहीं चढ़ी है। क्योंकि ये एक घोड़े वाला हो चाहे मजदूर हो, घर में सुबह उठ के पहुंच रहा कि भाई हमारा पैसा दे, ताकि इनके पास पैसा है ही नहीं, कहाँ से दे, क्योंकि काम तो स्टार्ट किए, डिमांडें तो लगाई है। तो मैं भी 3-4 बार इस वक्त अभी तक मैं वीडियो साहब से गया, उनसे मैंने कुछ डिस्कस की है, तो वो आज कल का आज कर रहे हैं। अब देखते हैं आने वाले टाइम पे मैं आपसे फिर राब्ता करूंगा, शायद मैं ऐसा ना हो कि मुझे मनोज सेना तक जाना पड़े। ठीक है। तो ये थे असलम साहब, और समस्याओं का कोई अंदाजा नहीं है। अगर हम रोड की बात करें तो चेका रोड हार्डली 5 किलोमीटर अभी बना है, आगे जाने का तो दूर की बात है। लेकिन जो बना हुआ है खाली अर्थ कटिंग की गई है, और विजुअल्स आपके स्क्रीन पर मैं डालूंगा। इस रोड की क्या हालत है, गाड़ी चलना मुश्किल है, पैदल चलना मुश्किल है, तो इस रोड का क्या फायदा। और जो रोड 2014 से पहले स्टार्ट हुआ है, आज 2024 में भी वो पाए तकमील तक नहीं पहुंचा है। क्या कहेंगे जी? मुझे उम्मीद है जो हमारे हरविंदर सिंह जी आए हैं, आईएएस ऑफिसर जो आए हैं डोडा में, डिप्टी कमिश्नर, मुझे पूरी फुल उम्मीद है। मैं उम्मीद चाहता हूं, इन लोगों की इतनी उम्मीद है कि वो काम करेंगे, क्योंकि वो हमारे जो है उनकी मैंने देखी थी, लाइव भी देखी थी वीडियो कि वो कैसे यहाँ तक पहुंचे, वो उनकी क्या थी पहले कंडीशन क्या नहीं, केवल मुझे उम्मीद है कि वो हमारा मसला हल करेंगे। जी, चले, हम सबको उम्मीद है कि डीसी हरविंदर सिंह साहब जो हैं आईएएस ऑफिसर है, ऑनेस्ट है, यंग है, काम करने वाले हैं, और लोगों की उम्मीदें हैं, क्योंकि जनता जनार्दन होती है हर इंसान की। डीसी साहब जो इतना पॉपुलर है लोगों के बीच में, अब डिपेंड करता है कि ये रोड जो 5 किलोमीटर का ये रोड स्ट्रेच है, इस पर काम होना चाहिए। जी, और
फिर मैं एसीडी साहब से भी अपील करूंगा, जो हमारे मनोज जी आए हैं किश्तवाड़ से, शर्मा साहब, मनोज शर्मा साहब से थे, शर्मा साहब हैं कि क्या है इतना मुझे पता नहीं, पहले थे हमारे फलेल जी भी, उनने भी अपना टाइम वक्त जो निकाला बहुत अच्छे तरीके से निकाला, बहुत लोगों के बीच के मसलों में गए, लोगों के मसले हल किए, वो वीडियोस भाला भी रहे हैं, उन्होंने जितने भी काम किए बहुत मतलब शौक से घर समझ के काम किए। इस वक्त जो हमारे एसीडी साहब जो नए आए हैं उनका नाम अब ये मैं जानता नहीं हूँ पूरा नाम, शायद शर्मा साहब हैं क्या है मनोज जी, लेकिन मुझे उम्मीद है वो भी शायद हमारे मसले हल करेंगे। मैं आप लोगों से शुक्रिया अदा करूंगा। चलिए ठीक है, तो ये समस्याएं थी, कोई रोड का इशू है, यहाँ पर पानी का इशू है, बिजली का इशू है, और हम आपको जो है तस्वीरें दिखा रहे हैं कि यहाँ पर क्या क्या इश्यूज है। तो उम्मीद करते हैं कि डीसी साहब जो है, हर कोई बोलता है कि डीसी साहब जो है वो जो है अच्छा काम करता है, अच्छा उनका सारा सिस्टम है, बहुत गरीबों की मदद करते हैं, जेन्युइन काम जो होते हैं वो करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि ये इश्यूज भी वो यहाँ पर सुलझाएंगे। जी बताइए, यहाँ पे क्या इशू है अब? मेरा इशू यही है कि देखो जितना भी पानी जाता नीचे स्कूल है, किसी वक्त भी पानी चढ़ सकता है, स्कूल के बच्चे हैं इधर, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो यहाँ पे आप क्या चाहते हैं? क्या हम चाहते हैं, हम ड्रेन चाहते हैं, ये हमारी रिक्वेस्ट ही है। फिर इस डिपार्टमेंट से, R&B से, ये देखो कलवड़ को देखा जाएगा, कलवड़ की पाइपों को देखा जाएगा, कैसी कैसी पाइपें लगाई हैं, ये हम AW साहब से पूछना चाहते हैं कि देखो जी कलवड़ का काम क्या है। एक यहाँ पे एक जेन्युइन सी बात बनती है कि डीसी साहब को यहाँ पे विजिट करना चाहिए। डीसी साहब क्योंकि डीसी साहब हर जगह जाते हैं, भद्रवाह जाते हैं, बलेसा जाते हैं, ठाठरी जाते हैं, डोडा में होते हैं, तो आप ये समझते हैं, आप चाहते हैं कि डीसी साहब का विजिट होना चाहिए, वो पर्सनली चीजों को देखें और जो है मसले हैं वो हल हो जाएंगे। मैं डीसी साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि मैंने उनके पास शायद लेटर भी दिया है, विजिटिंग लेटर का दिया था, शायद हो सकता है आए नहीं वो, उनको शायद कुछ प्रॉब्लम हो, वो और कई बार खलनी में भी आए थे शायद, मुझे लगता है आए थे, तो यहाँ का मैंने विजिटिंग लेटर उनका दिया है। अगर वो आएंगे उनका हम स्वागत करेंगे, ठीक नहीं, वो भी देखेंगे कि क्या ये लोग हैं, इस काबिल हैं कि ये तड़स रहे हैं, किस लिए तड़प रहे हैं ये। और ये भी देखो ना, R&B से भी अपील करता हूँ, ये देखिए कैमरामैन से मैं इजाजत करता हूँ, यहाँ से देखिए जनाब ये हालत, कितना पानी बहता है इसमें से, कहाँ ये। अगर हम बात करेंगे तो रोड की तो बिल्कुल खस्ता, इसमें कोई शक नहीं, पानी बिजली यहाँ पे बहुत इशू है। डीसी साहब से गुजारिश है कि आप मेहरबानी करके जो इस इलाके में विजिट कीजिए, आप खुद ही समझेंगे, खुद ही जानेंगे, खुद ही देखेंगे कि यहाँ पे क्या इश्यूज है। तो उम्मीद करते हैं डीसी साहब यहाँ पे आएंगे, विजिट करेंगे और इन लोगों की समस्याओं का जो है समाधान निकालेंगे। बहरहाल ज्यादा न्यूज़ अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहे मेरे फेसबुक पेज नासिर केश ऑफिशियल पर। शुक्रिया, खुदा हाफिज।